स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 22 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले के विकास खंड को आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु 12 करोड़ 74 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बलरामपुर जिला। राज्य में जल प्रदाय योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके तहत बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विकास खंड में रामानुजगंज आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु 12 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विकास खंड में रामानुजगंज आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए 12 करोड़ 74 लाख 55 हज़ार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में योजना पूर्ण होने के पश्चात संधारण एवं संचालन कार्य का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत रामानुजगंज जिला बलरामपुर को सुनिश्चित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन में आईसीटी के बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों की पंचायतों में आईसीटी और ई एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग वर्गों में दिए जाने वाले इस पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग कैटेगरी फर्स्ट में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वला गृह योजना के तहत भारत शासन द्वारा राज्य के किन 3 जिलों में स्वैच्छिक संगठनों को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर, कोरबा व कोरिया जिला को। उज्ज्वला गृह योजना के तहत भारत शासन द्वारा राज्य में बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में स्वैच्छिक संगठनों को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा रायपुर में स्वैच्छिक संगठन को रोकथाम एवं बचाव के लिए परियोजना की स्वीकृति दी गई है। उज्ज्वला गृह योजना के तहत बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए उज्ज्वला गृह योजना प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र शासन, राज्य शासन तथा स्वैच्छिक संगठन का अंशदान का अनुपात 60:30:10 है। उज्ज्वला गृहों में इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 महिलाएं एवं 13 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 19 अप्रैल को। हाल ही में 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। मस्तिष्क के अपवाद के साथ लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, अल्कोहल और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती है। वायरल हेपेटाइटिस दूषित भोजन और पानी के सेवन से तथा असुरक्षित यौन व्यवहार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क प्रारंभ किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके साथ इटली का लक्ष्य भारतीय बाजार द्वारा पेश किए गए महान अवसरों का पता लगाना भी है। यह पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है जो कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक पहल है, जो भारत और इटली के बीच साझेदारी के स्तंभ के रूप में कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी अमेरिका करेगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप तय कार्यक्रम के हिसाब से अमेरिका के ह्यूस्टन में 23 से 29 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इस खेल की संचालन संस्था ITTF ने इसकी जानकारी दी है। अब हम रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में रामायण काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोसल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कुशस्थली थी। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दंडकारण्य। रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, राम झरना इनमें से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में राम झरना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण काल में दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुशस्थली। रामायण काल में दक्षिण कोसल की राजधानी कुशस्थली थी, जबकि उत्तर कोसल की राजधानी लव की राजधानी थी और इसका नाम था श्रावस्ती। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रखुरी में। कौशल्या माता का मंदिर रायपुर के चंद्रखुरी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खरौद में। लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर जांजगीर चांपा जिले के खरौद में स्थित है। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता बेंगरा की गुफा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में। सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा जिले में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ लक्ष्मण बेंगरा की गुफा व जोगीमारा की गुफा भी सरगुजा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सबरी आश्रम कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवरी नारायण में। सबरी आश्रम शिवरी नारायण में स्थित है। शिवरी नारायण 3 नदियों के संगम स्थल पर बसा है। ये नदियां हैं महानदी, शिवनाथ और जोंग। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वाल्मीकि आश्रम अथवा तुरतुरिया आश्रम कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बारनवा पारा। वाल्मीकि आश्रम अथवा तुरतुरिया आश्रम बारनवा पारा महासमुंद जिले में स्थित है। यह लव कुश की जन्म स्थली है। हमारा पहला प्रश्न है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ निवासी यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा मोनरो ई प्राइज मीडिया लॉ मूट कोर्ट कंपटीशन में जज बनी हैं। उनका क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुगंधा जैन। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि में इनमें से किस स्थान में मेला का आयोजन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से सभी। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि में निम्न स्थानों में मेला लगता है। इसमें भोरमदेव का मेला कबीरधाम जिले में, खल्लारी का मेला महासमुंद जिले में, डभरा का मेला जांजगीर चांपा जिले में व रतनपुर का मेला बिलासपुर जिले में आयोजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एडोब। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमद हुसैन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है।